decreasing order of the hydrogen bonding in following forms of water is correctly represented by। now liquid water, ice और impure water का पूछा हुआ है। सो वैसे तो गाइज आपको मैं अभी एक्सप्लेनेशन छोटा सा दूंगा इसमें ताकि आपको याद रहे, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन नंबर 2। मतलब जो आइस है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है देन लिक्विड वाटर, जो आपका नॉर्मल वाटर होता है, राइट। और उसके बाद इम्प्योर वाटर, समझ में आया? ठीक है। नाउ जो लिक्विड वाटर और इम्प्योर वाटर है उसमें तो ये हो जाता है कि जो इम्प्योर वाटर है ड्यू टू इम्प्योरिटी यू कह दो, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डिक्रीज हो जाती है। एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसका, वन लाइनर, ठीक है, क्योंकि वाटर इम्प्योर है, राइट। अब जैसे आप सोचो कि सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स अगर वाटर वाटर के ही हैं, ठीक है, और उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है एच और ओ के बीच में, है ना, तो वो हो रही है। लेकिन अगर आप बीच में कुछ डिस्ट्रैक्शंस डाल दोगे, इम्प्योरिटी डाल दोगे, तो ऑब्वियसली उनका जो एक्सटेंट जो है जो पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होगी, ठीक है। इसके बीच में तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया। नाउ आइस और वाटर के बीच में एक ये ग्राफ देखिए आप ये सोचे कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जो देखिए क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में एक नॉर्मल वाटर है उसके बीच में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, राइट, कुछ होगी। और एक आइस के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड और जो काइनेटिक एनर्जी है उन वाटर मॉलिक्यूल्स की, उसमें ये एक रहता है। अगर आप इस गौर से देखेंगे इस चार्ट को कि जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ऊपर टेम्परेचर है, राइट, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा है, राइट, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड उसका लेस है। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर हो जाता है, यानी आइस बननी शुरू हो जाती है, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक्सटेंशन है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कम है। और ये तो आप इस ग्राफ को याद रखें और आपको एक एड मिल जाएगी माइंड मैप की, ऐसे आपको रटना नहीं पड़ेगा। समझ में आए? आई होप गाइज आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, छोटा सा कंसेप्ट था, ठीक है। सो उसका जो करेक्ट आंसर है इज बी, ए एंड सी।